खुदा का शुक्र हो। आज की ये वीडियो सिर्फ एक सुबह की दुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की दुआ है जो अपने दिन की शुरुआत शुक्रगुजारी के साथ करना चाहता है। हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो ये सिर्फ एक मामूली लम्हा नहीं होता, बल्कि ये खुदा की तरफ से दिया गया एक नया तोहफा होता है। हम में से बहुत से लोग जागते ही अपनी परेशानियों, जिम्मेदारियों, कामों और मुस्तकबिल की फिक्र में खो जाते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने एक और दिन देख लिया और एक और सांस ली, और ये सब कुछ खुदा की फजल की वजह से है। शायद आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे होंगे। शायद आप किसी बीमारी, माली परेशानी, खानदानी मसले या दिल के बोझ का सामना कर रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद आज अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं और अगर आप ये दुआ सुन रहे हैं, तो यकीन जानिए कि खुदा ने अभी तक आपकी जिंदगी से अपना हाथ नहीं उठाया। आज हम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से करेंगे, क्योंकि जब एक इंसान शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा के हुजूर आता है तो उसका ईमान मजबूत होता है, उसे नई उम्मीद मिलती है और उसके दिल में ऐसा सुकून पैदा होता है जो हालात से नहीं बल्कि खुदा की हुजूरी से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आज की सुबह की ये रूहानी दुआएं, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह ऐसी रूहानी दुआएं आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये अल्फाज आपके ईमान की गवाही हैं कि आप खुदा के हुजूर एक शुक्रगुजार दिल के साथ आ रहे हैं। फिर हम मिलकर खुदा का कलाम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी क्यों एक ईमानदार की सबसे बड़ी ताकत है, और इसके बाद पूरे ईमान के साथ एक दिल से निकलने वाली शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए हम खुदा के कलाम से देखते हैं कि खुदावंद हमें आज के कलाम में क्या कहना चाहता है। ज़बूर 118 बाब उसकी 24 आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने बनाया, हम उसमें खुशी करेंगे और शादमान होंगे। मेरे अजीजों, ये आयत हमें एक नहायत खूबसूरत सच्चाई सिखाती है। हर नई सुबह इत्तेफाक से नहीं आती, बल्कि खुदा की मर्जी और उसके फजल से आती है। जब हम आंख खोलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये दिन हमारी ताकत की वजह से नहीं बल्कि खुदा की रहमत की वजह से हमें मिला है। कितने ही लोग थे जो कल रात सोए लेकिन आज की सुबह उनकी आंख ना खुल सकी, और आज जब खुदावंद ने हमें एक और दिन अता किया तो ये उसकी मोहब्बत, उसकी रहम और उसकी फजल की निशानी है। इसलिए हर सुबह की पहली सोच परेशानी नहीं बल्कि शुक्रगुजारी होनी चाहिए। जब हम दिन का आगाज शिकायत से करते हैं तो हमारा दिल बोझल रहता है, लेकिन जब हम दिन का आगाज खुदा का शुक्र अदा करते हुए करते हैं तो हमारे दिल में एक नई उम्मीद, एक नया हौसला और एक नया सुकून पैदा होता है। हमें नहीं मालूम कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम सब ये जरूर जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। और जब खुदावंद हमारे साथ हो तो हर नई सुबह एक नई बरकत, एक नई उम्मीद और एक नए कलाम का और एक नए आगाज का पैगाम बन जाती है। बाइबल में एक और जगह लिखा है, नो 3 बाब 22 से 23 आयत। खुदावंद की शफकत कभी खत्म नहीं होती और उसकी रहमत हर सुबह नहीं होती है, तेरी वफादारी अजीम है। ये आयत हमें खुदा की मोहब्बत का एक ऐसा पहलू दिखाती है जो हर सुबह हमारे लिए नई उम्मीद पैदा करता है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, हम भी कमजोर पड़ जाते हैं, कभी खौफसदा हो जाते हैं और कभी अपनी ईमान में भी डगमगा जाते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारी कमजोरियों से बड़ी है। वो हर सुबह हमें एक नया मौका देता है ताकि हम दोबारा उसके करीब आएं, दोबारा ईमान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करें और दोबारा उस पर भरोसा रखें। जरा सोचें, जब बनी इस्राएल बियाबान में थे तो खुदावंद हर सुबह उनके लिए मन नाजिल करता था। वो इन्हें कई दिनों का रिज़्क एक साथ नहीं देता था, बल्कि हर सुबह उनकी जरूरत पूरी करता था। उस वाक़े के जरिए खुदा उन्हें ये सिखा रहा था कि हर नए दिन के लिए उसकी रहमत, उसकी मदद और उसकी बरकत काफ़ी है।
इसी तरह आज भी हो सकता है कि आप कल की फिक्र में मुब्तला हों, हो सकता है कि आप आने वाले दिनों से खौफज़दा हों, लेकिन खुदावंद आपको दावत देता है कि हर सुबह उस पर भरोसा करें। खुदावंद ने आज आपको एक नई सुबह अता की, वही आज के दिन के लिए आपको ताकत, हिकमत, हिफाजत, सुकून और बरकत भी अता करेगा। इसीलिए आइए आज की सुबह का आगाज शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, ईमान और खुदा पर मुकम्मल भरोसा करने के साथ शुरू करें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम ने आज हमें ये याद दिलाया है कि हर नई सुबह उसकी रहमत का एक नया इजहार है। ये सब कुछ उसकी फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी का नतीजा है। एक ईमानदार अपनी सुबह का आगाज शुक्रगुजारी से करता है तो उसका दिन बदलना शुरू हो जाता है, उसका दिल बदलने लगता है और वो अपनी मुश्किलात से ज़्यादा खुदावंद की कुदरत को देखने लगता है, अपनी कमज़ोरियों से ज़्यादा खुदावंद की ताकत पर भरोसा करने लगता है और अपनी परेशानियों से ज़्यादा खुदा के वादों को याद करने लगता है। शायद आज आपके सामने बहुत से सवाल होंगे, शायद आप किसी बीमारी, किसी परेशानी, किसी खानदानी मसले या किसी अहम फैसले के बारे में फिक्रमंद होंगे, लेकिन उससे पहले अपने दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं, उसका शुक्र अदा करें क्योंकि उसने हमें एक और सुबह अता की, हमें एक और सांस अता की और हमें एक और मौका दिया कि हम उसके करीब आएं। आइए अपने पूरे दिन को, अपने हर मंसूबे को, अपने घर को, अपने खानदान को, अपनी सेहत, अपने रिज़्क, अपनी मुलाजमत, अपनी तलीम, अपने मुस्तकबिल को उसके हाथों में सौंप दें और पूरे ईमान के साथ उससे दुआ करें कि वो आज हमारे दिन की रहनुमाई करे, हमारी हिफाजत करे, हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की हिकमत अता करे और हमारी ज़िंदगी को अपनी हजूरी, अपने सुकून और अपनी बेशुमार बरकतों से भर दे। आइए खुदा के हजूर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आइए हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसके हजूर दुआ करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, उसकी हर दी हुई बरकत, उसकी रहमत का शुक्र अदा करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए हमारे प्यारे जिंदा कादर मुतलिक रहम करने वाले वफादार आसमानी बाप, आज की इस खूबसूरत सुबह में हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल के साथ हाजिर होते हैं। ए खुदावंद, सबसे पहले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक और सुबह देखने का मौका अता किया। तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमारी आंखें खोली, हमें एक नई सांस दी और हम एक नए दिन का आगाज कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारी ताकत, हमारी काबिलियत या हमारे इख्तियार की वजह से नहीं बल्कि तेरी बेपाया रहमत, मोहब्बत और फजल की वजह से है। ए बाप, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी तेरा शुक्र अदा करते रहें तब भी तेरी नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। तेरा शुक्र है उस रात के लिए जिसमें तूने हमारी हिफाजत की। तेरा शुक्र है जब हम सो रहे थे तो तेरी निगाह हम पर थी। तूने हमें हर खतरे, हर बुराई, हर हादसे और हर उस चीज से महफूज रखा जिसे हम देख नहीं सके। ए खुदावंद, आज की सुबह हम अपने दिलों को तेरे सामने झुकाते हैं और इकरार करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। ए बाप, आज के दिन का हर लम्हा तेरे हवाले करते हैं। हमारी हर सांस, हर कदम, हर फैसला, हर मुलाकात, हर काम और हर मंसूबा तेरे हाथों में सौंपते हैं। ए खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज जहाँ भी हम जाएं तेरी हजूरी हमारे साथ हो, तेरी हिकमत हमारी रहनुमाई करे और तेरी सलामती हमारे दिलों पर हुकूमत करे। ए खुदावंद, अगर आज हमारे रास्ते में कोई मुश्किल आए तो हमें हिम्मत अता फरमा, अगर कोई आजमाइश आए तो हमें साबित कदम रख और अगर कोई फैसला करना हो तो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की समझ अता फरमा। ए बाप, आज हमारे दिलों को शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से भर दे। हमें हर छोटी और बड़ी नेमत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे, चाहे हालात आसान हो या मुश्किल। यीशु मसीह, हम अपने घरानों को तेरे हजूर लाते हैं। हमारे वालिदैन पर अपना फजल फरमा, हमारे बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रख, हमारे घरों को अपनी मोहब्बत, अमन और खुशी से भर दे।
اے خداوند جو اس وقت بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، جو تنہا ہے انہیں اپنی حضوری کا احساس دلا، اور جو مایوس ہیں ان کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کر۔ اے باپ ہمیں دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنا، ہماری زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلے، ہمارے ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے بڑھیں، اور ہماری زندگی یسوع مسیح کی محبت کی گواہی بن جائے۔ ہمیں غرور سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، نفرت سے بچا، غصے اور بدلے کی خواہش سے بچا، اور ہمیں ایسا دل عطا فرما جو معاف کرنا جانتا ہو، محبت کرنا جانتا ہو۔ اے خداوند آج کے دن ہمیں ہر بری خبر، ہر حادثے، بیماری، ہر خوف، نا امیدی اور ہر اس منصوبے سے محفوظ رکھ جو ہماری زندگی کے خلاف بنایا گیا ہو۔ ہم اپنے کام، اپنی تعلیم، کاروبار، ملازمت، سفر اور اپنے مستقبل کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ جہاں ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو وہاں ہمارے لیے رستہ بنا۔ ہاں، جہاں دروازے بند ہوں وہاں تو اپنی مرضی کے مطابق نئے دروازے کھول، اور جہاں ہم کمزور ہوں وہاں اپنی قدرت کو ظاہر فرما۔ اے آسمانی باپ آج ہمیں ہر اس نعمت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہمیں دی ہے، تاکہ ہم صرف ضرورت کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ تیرا شکر ادا کرنے والے لوگ بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن تیرے جلال کے لیے گزرے، ہمارے الفاظ، ہمارے خیال، ہمارے فیصلے اور ہمارے اعمال تجھے پسند آئیں، اور جب آج کا دن ختم ہو پھر ہم ایک بار تیرے حضور شکر گزاری کے ساتھ واپس آئے اور کہیں کہ اے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو پورا دن ہمارے ساتھ رہا۔ ہم یہ سب کچھ اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آج آپ نے یہ دعا پورے ایمان کے ساتھ کی ہے تو یقین رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کرے کہ آج کا دن آپ کے لیے سلامتی، برکت، حفاظت اور نئی امید لے کر آئے۔ یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ اپنا دن شروع کر سکیں، اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے ایمان کی گواہی دے سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔